Hello, my dear students. Today I am going to explain you the wonderful poem The Rebel. And the poet of this wonderful poem is D.J. Enright. So first of all I would like to tell you what is the meaning of rebel. rebel का मतलब होता है वो इंसान जो हमेशा उल्टा काम करता है. हम इसको अपोज़र भी कह सकते हैं. OPPOSER अपोज़र, जो हमेशा हमारे विपरीत कार्य करेगा उसको हम रिबेल कहेंगे. ठीक है ना. हमने देखा है ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं हम जो करते हैं वो उसका अपोजिट करते हैं. तो अभी हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि रिबेल कौन होता है, ऐसा कौन इंसान रिबेल है और क्या रिबेल होना अच्छी बात है या नहीं, वो मैं आपको अंत में बताती हूँ. सो आवर दिस ब्यूटीफुल पोएम रिबेल स्टार्ट्स लाइक दिस. When everybody has short hair, the rebel lets hair grow long. जब सब लोगों के बाल छोटे होते हैं तो जो रिबेल होता है वो अपने बाल लंबे करता है. ठीक है ना. रिबेल मैंने आपको बताया जो हमेशा हमारे काम के विपरीत कार्य करता है. When everybody has long hair, the rebel cuts hair short. और जब हर कोई बाल लंबे करेगा तो जो रिबेल होता है वो अपने बाल छोटे करवा देता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. और जब कभी टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे पूछ रहे हैं सवाल, टीचर भी जवाब दे रही है, टीचर सवाल कर रहा है, बच्चे जवाब दे रहा है, तो जो रिबेल है वो चुप रहता है क्योंकि वो हमेशा विपरीत काम करेगा. तो अभी हर कोई बात कर रहा है तो रिबेल क्या करेगा, वो चुप रहेगा. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब हमें लेसन के बीच में बात नहीं करनी, टीचर चुपचाप पढ़ा रही है और बच्चों को चुपचाप सुनना चाहिए, तो जो रिबेल होगा वो शोर करेगा, वो सबको परेशान करेगा. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. और जब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में आएंगे तो जो रिबेल होता है वो फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहनेगा, वो कलरफुल क्लॉथ्स पहनेगा, वो घर के कपड़े पहनेगा क्योंकि रिबेल हमेशा अपोजिट काम करता है. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. soberly का मतलब होता है नीटली पहनना या डिसेंटली पहनना. हम डिसेंटली भी कह सकते हैं. तो जब हर कोई फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहन रहा है, जैसे हम बर्थडे पार्टी में पहनते हैं, शादियों में पहनते हैं, फंक्शंस में पहनते हैं, तो वहाँ पे फिर रिबेल क्या करता है, वो ऐसे यूनिफॉर्म पहनता है, ऐसे कपड़े पहनता है जो बहुत डिसेंट होते हैं, जो बहुत यूनिफॉर्म लुकिंग लाइक होते हैं. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. Preference क्या होता है? Preference होता है हम किसी बात को जो प्रेफरेंस मीन्स जो रिबेल है वो चाहता है कि उसके पास कैट्स हो. ठीक है ना. वो प्रीफर करता है, वो चाहता है कि सब लोगों को डॉग पसंद है तो मुझे कैट चाहिए क्योंकि वो हमेशा अपोजिट करेगा. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स. और जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और वो कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो लोग कैट्स को प्यार करते हैं और कैट्स के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, तो जो रिबेल है वहाँ पे जाके डॉग्स के बारे में अच्छी बात करेगा, वो डॉग्स की अच्छी बातों को सामने रखेगा. क्योंकि बेटा जो रिबेल होता है, मैंने आपको बताया, वो हमेशा जो भी काम हो रहा होता है उसके अपोजिट काम करेगा, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी काम करेगा. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need of rain. और जब हर कोई बहुत खुश है कि वाह आज कितना अच्छा धूप निकला है, आज तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो जो रिबेल है वो कहेगा अरे छी क्या हो रहा है, आज तो बारिश होनी चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो आज बारिश चाहिए, आज बारिश होनी चाहिए. So when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. तो regret क्या होता है बेटा, पश्चाताप, repent. अब हर कोई खुश हो रहा है कि बारिश आ गई, वाह मज़े आ रहे हैं, बारिश आ रही, चलो इन्जॉय करते हैं. तो रिबेल क्या कर रहा है, रिबेल परेशान हो रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है, वो कह रहा है ओहो अभी तो धूप निकलनी चाहिए थी, मुझे तो धूप चाहिए, मैं धूप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. तो जो रिबेल है वो कभी भी वो काम नहीं करेगा जो सब कर रहे हैं, वो उसके अपोजिट काम को पसंद करता है. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. और जब हर कोई मीटिंग में जा रहा है तो रिबेल क्या करता है, वो घर में रहता है और किताबें पढ़ता है. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब हर कोई घर में है, बुक्स पढ़ रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो रिबेल जाके मीटिंग अटेंड करेगा. तो आप देख पा रहे हो ना कि रिबेल क्या करता है. रिबेल वो इंसान है जो हमेशा जब कार्य हो रहा होगा उसके अपोजिट काम करेगा. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. और जब हर कोई कह रहा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, yes yes yes, तो रिबेल क्या कहेगा, नो नहीं नहीं. अब आप देखो
किस प्रकार जो ये रिबेल है वो हमेशा अपोजिट वर्क को पसंद करता है, प्रीफर करता है। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रिबेल सेज येस प्लीज़। और जब हर कोई कह रहा है नहीं नहीं थैंक यू बस बहुत हो गया, तो रिबेल कहेगा हाँ हाँ येस जल्दी जल्दी करो, येस मुझे चाहिए और लेके आओ। सो इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स। हम अभी कह रहे हैं डीजे एंड राइट जो हैं पोइट कह रहे हैं ये अच्छी बात है कि हमारे समाज में रिबेल्स हैं। यू मे नॉट फाइंड इट गुड टू बी वन। अभी कह रहे हैं कि अगर हम रिबेल्स बनते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिबेल होना कोई पसंद नहीं करता। हमेशा इंसान यही कहेगा कि इसको क्या हो गया, हमेशा ये अपोजिट काम करता है। लेकिन समाज के लिए रिबेल्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे तो भी हमें चुनौती वाली स्थिति मिलेगी, चुनौतियाँ मिलेंगी और समाज आगे बढ़ेगा। चुनौतियाँ जो होती हैं वो हमें निखारती हैं। सो रिबेल हमारे बीच में संघर्ष लेके आता है और संघर्षों से बच्चों हम लोग निखरते हैं, हम और ज़्यादा सक्षम और सफल होते हैं। सो आई होप आपको ये पोएम द रिबेल पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा।